अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली ज़्यादा आपकी खिदमत में हाजिर। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद-ओ-सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबका वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इमरान अहमद खान नसब की शेर अब्दुल मरवत साहब से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के बाद इमरान अहमद खान नसब ने अपने बहुत सारे जो हैं वो मामलात को क्लियर किया और बहुत सारे पैगामात दिए। मगर यहाँ पे बड़ा सवाल इस बात का उठता है कि इस वक्त जितनी भी पाकिस्तान यूथ विंग की जमातें हैं वो बड़ी एक्टिव हो चुकी हैं कि जब इमरान अहमद खान ने सबने कहा है कि जितनी भी टिकटें तकसीम हुई हैं मेजॉरिटी में मेरी राय शामिल नहीं, मेजॉरिटी में मेरी जो है वो फाइनल उसमें नोटिंग नहीं ली गई, फाइनली मैंने किसी को क्लियर नहीं किया। तो ये कौन है जिसने ये सब कुछ करवाया है? क्या कोई डेपुटेशन पे आया है? क्या सरदार लतीफ़ खोसा साहब जो पीपल्स पार्टी के वो दरीना साथी जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का केस लड़ते रहे हैं वो तरीके इंसाफ में है, क्या वो डेपुटेशन पे आए? वो बैरिस्टर गौहर अली साहब जो किसी वक्त में पीपल्स पार्टी का असासा थे, मुस्लिम लीग काफ का साथी, मुस्लिम लीग काफ के वो साथी थे, अभी वो तहरीक इंसाफ में आते हैं, एकदम से उनको चेयरमैन बना दिया जाता है। तो ये सारे मामला जो हैं वो इस वक्त रेज होते नजर आ रहे हैं, मगर इस वक्त अवाम इसको इतना लाइट नहीं ले रही। मगर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने आज बाकायदा तौर के ऊपर काजी फायज ईसा साहब को जो पैगाम दिया है, ये इस वक्त ज़बान ज़दे आम और हर कोई इस पैगाम को पढ़ रहा है। तो मैं कोटन कोट इमरान अहमद खान नसब का आज पैगाम पढ़ देता हूँ। इमरान अहमद खान नसब साहब ने जी जो कुरान पाक में 5वीं सूरत की 8वीं आयत पढ़ने का मशवरा दिया है काजी फायज साहब को। उसमें उसकी तफसीर ये है कि ए ईमान वालों, अल्लाह के लिए इंसाफ की गवाही देने के लिए खड़े हो जाया करो और लोगों की दुश्मनी में और लोगों की दुश्मनी तुमको इस बात पर मादा ना करे कि इंसाफ छोड़ दो। इंसाफ किया करो, यही परहेजगारी की बात है, और अल्लाह से डरते रहो। कुछ शक नहीं कि अल्लाह तुम्हारे सब माल से खबरदार है। कुरान मजीद में है कि दुश्मनों से भी इतनी नफरत ना करो कि इंसाफ ना कर सको। ये इमरान अहमद खान नसब ने आज पैगाम भेजा है काजी फायज ईसा साहब को। तो काजी फायज साहब ने आज तो सरदार लतीफ़ खोसा साहब को ये बात कह दी है कि सरदार साहब आपने फैसला मानना है, मानो नहीं मानना ये आपके ऊपर है। फिर जैसे तुम सरत हलाली साहब आज बोली हैं, कल तक वो खामोश थी, मगर जंग बना ली गई है। इसे मैं जंग समझता हूं, मेरी जंग शुरू हो गई है और मैं ये केस जीतूंगा। मैं दोबारा नजरसानी में जा रहा हूं बैरिस्टर अली जफर साहब जो तकरीबन 13 से 14 घंटे मुसलसल दलाइल देते रहे। तो उन्होंने देखा कि मेरे दलाइल इतने वैलिड हैं, उसके बाद उन्होंने ये बात कह दी कि हम नजरसानी में जाएंगे और नजरसानी में अपनी बात को क्लियर करेंगे और इस जंग को मैं जीतूंगा। मगर इस वक्त याद रखिएगा, तहरीक इंसाफ तहरीक इंसाफ तहरीक इंसाफ, हर कोई उसको ही बलडोज करने के चक्रों में। सुबह मंसूर अली खान साहब का मैंने वीलाग आपके साथ जो उन्होंने किया वो बता दिया। उधर अगर तहरीक इंसाफ जीतती है, आज़ाद उम्मीदवार उनके जीतते हैं, हम जानते हैं कि मखसूस नशिस्तें तकरीबन 227 के करीब थी तहरीक इंसाफ की पूरे पाकिस्तान के अंदर, वो डेफिनेटली उनके हाथ से निकल गया। मगर तहरीक इंसाफ की ये खबर मैंने आपको फैसला आने से पहले, पेशावर हाईकोर्ट का फैसला आने से पहले भी बता देता कि तहरीक इंसाफ, अवामी मुस्लिम लीग, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, पाकिस्तान अवामी तहरीक, अवामी राज पार्टी जमशेद दस्ती, JUI फे शरानी और GDA के साथ इत्तेहाद कर सकती है। और इस इत्तेहाद के बाद डेफिनेटली तहरीक इंसाफ इनमें जाएगी और फिर ये जमात जो है वो मखसूस नशिस्तें लेंगी। उसके बाद एक अजीब किस्म का जो है वो मामला पार्लियामान के अंदर आएगा, कौन वजीर आजम होगा क्या नहीं होगा ये एक बड़ा सवाल होगा। उस वक्त सदर पाकिस्तान आरिफ हुसैन अलवी साहब के ऊपर बात आएगी। मगर इमरान अहमद खान साहब ने आज शेर अब्दुल मरवत के जरिए ये बात क्लियर कराई है कि सदर आरिफ हुसैन अलवी साहब की खामोशी बहुत गलत है। जो उनके बेटे को कराची के अंदर NA की टिकट दी गई, इमरान अहमद खान साहब कहते, शेर अब्दुल मरवत साहब कहते हैं कि इमरान खान ने उसके ऊपर भी जो है कहा कि क्यों दी गई है, क्योंकि उन्होंने कहा जिस वक्त पार्लियामान के अंदर तायद नाहली के बिल पास हो रहे थे, 3 से 4 मजीद बिल पास हुए, तो सदर आरिफ हुसैन अलवी साहब हज पे चले गए। तो उन्होंने पूरे प्लान के तहत गए हैं। इस वक्त शदीद नाला पाए गए हैं इमरान अहमद खान सब सदर आरिफ हुसैन अलवी साहब के इस मामले के ऊपर। मगर जो कुछ मर्जी किया जाए, इस वक्त जो है वो नून लीग अपना पूरा टिल्ल दिखा रही है। आज उकाड़ा के अंदर मरियम नवाज साहबा का एक जलसा था, मरियम नवाज साहबा की स्पीच थी और आपने देखा तमाम मीडिया चैनल इस वक्त मेन हेडलाइंस, मेन प्रोटोकॉल दे रहे हैं नून लीग को। तो वो सबको क्लियर है कि इस वक्त तमाम जो है मोहरे ये चाहते हैं कि नून लीग सरे फरिश्त हो और शायद उनका भी जो है वो मामला इसी तरह चले। मगर आज 90% जो स्पीच की गई है उस 90% स्पीच के अंदर
एक ही बात है, तहरीक इंसाफ तहरीक इंसाफ। हालांकि तहरीक इंसाफ तो ज़्यादा हो चुकी हुई है, उनके कैंडिडेट को लगता है जैसे जहेज़ का सामान दे दिया गया है, किसी को वॉशरूम का सामान दे दिया गया है, किसी को किचन का सामान दे दिया गया है, किसी को बाथरूम का सामान दे दिया गया है, किसी को सामान में ऐसे से जो है वो दिए गए हैं कि वो बेचारे लिखने के लिए अभी मेरा शेर अफजल मरवा साहब को मलका दे दी गई है। अभी मलका वो नया एक ट्रेंड लग जाना है, किसी को शावर दे दिया गया है, शुक्र करे किसी को लोटा नहीं दे दिया गया, दातरी दे दी गई है, किसी को कही दे दी गई है, किसी को पता नहीं, अजीबो गरीब किस्म के ये मामला। तहरीक इंसाफ ने इससे अक के आज बॉल की सारे मामला को देखते हुए हाई कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज करने जा रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ का मजाक बनाया है इन निशानात के मामले में, उसके लिए अभी क्या में अहकाम आते हैं। तो उधर से भी जो आना है वो आपको पता है, वो रोज़े रोशन की तरह अया है कि किसी को प्याला दे के, किसी को स्टेपलर दे के, किसी को रैकेट दे के, किसी को चिड़ी दे के, किसी को तोता दे के क्या हासिल करना है वो आप भी जानते हैं। और सारे जो है मामला नज़र आ रहे हैं। मगर इस इलेक्शन के अंदर ये बात क्लियर है कि तहरीक इंसाफ बैक बेंचर पे होगी और नून लीग मेरा ख्याल है सरफिस्त होगी। मगर बिलावल भुट्टो साहब की सियासत भी इस वक्त चढ़ते सूरज की तरह है, चढ़ते चांद के लोग पुजारी हो चुके हैं। तो आप क्या समझते हैं, मुझे लाजमी कमेंट करके शेयर कीजिएगा। ब्लॉग वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को जदीद अस्सलाम वालेकुम।